अगर मेंबर मौसूफ का सर उड़ते तीर पकड़ने का इन्हें शौक है जी, प्लीज अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। नया सवाल दाखिल करवाएं क्योंकि ये फिगर्स मांग रहे हैं। फिगर सर ऑफ द कफ नहीं दिए जा सकते। सर ये इसमें मोबाइल फ़ोन से मुतल्लक ये सर्विसेज के मुतल्लक बात थी। आंसर मैंने पढ़ लिया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये टैक्स जो है ये FPR लगाती है, इट्स नॉट द मोबाइल कंपनी, लेकिन इसमें कोई हुकूमत इसमें कोई रिलीफ देने के लिए तैयार है? क्योंकि हर ख़ास व आम अब ये यूज़ करता है, लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने टैक्सेस बन चुके हैं। जी मिनिस्टर साहब। ज़्यादा बेहतर जवाब तो वज़ीर साहिबा ही देती जी। वो जैसे बताया कि उनकी वालदा की तबीयत अलील थी, वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो लाहौर उनके लिए गई हैं शज़ा फातिमा साहिबा। तुसी अगर मेंबर मौसूफ का सर उड़ते तीर पकड़ने का इन्हें शौक है जी, प्लीज अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। तो उसमें ये कोई बीमारी पूछ के नहीं आती सर। बीमारी हमेशा अल्लाह ताला से तौबा ही करना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। सवाल में सर इसका जिक्र कर दिया गया है जवाब में। वैसे रीजन में सर जो टैक्सेस रजीम है उसमें पाकिस्तान का जो कंपैरेटिव टेबल, ये 34% के करीब सारे टैक्सेस बनते हैं। हमारे रीजन में भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो कंपैरेटिव टेबल में अगर देखा जाए तो हमारा बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे नीचे, यानी कि ज़्यादा टैक्सेशन रजीम वहाँ पे है। भारत ने एक टैक्स ऑप्शनल रखा हुआ है, वो उनका शायद आबादी का साइज़ भी है। लेकिन रीजन वाइज जो ये तकसीम है, ये दो हिस्सों में सर तकसीम होता है। ये जो 15% विद होल्डिंग है और फिर 19% तक जाता है सर सर्विसेज के मुताबिक। इंटरनेट यूज़ हो रहा है, कौन सा आप बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वेरिएशंस आती हैं। ये जो मैक्सिमम इसकी अपर सीलिंग है वो 34% है सर। राय हसन नवाज साहब। आंसर बी टेकन एज रेड। मैं माइक खोल के कहें, फिर से कहें। जनाब स्पीकर, नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ दिए, वो माइक बंद था उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर बी टेकन एज रेड। जी सप्लीमेंट्री जी, सप्लीमेंट्री कीजिए। जनाब वाला, मैंने पूछा था कि इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या किया है, क्योंकि हमारा नंबर 130 में से 97 पर है। तो इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि पिछले दिनों फायरवॉल नाफज की गई और जिसकी वजह से इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट को और निजी शोबा को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और जी जी अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और फायरवॉल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये नौजवानों से डरते हैं। इन्हें पता है कि ये नौजवान अब शऊर अख्तियार कर चुके हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए ये हमें जानते हैं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बजाय इस डिपार्टमेंट को तरक्की देने के, ये लोग फायरवॉल के ज़रिए इस डिपार्टमेंट को दबो रहे हैं और अरबों रुपए का नुकसान इन्होंने किया है। मैं सिर्फ ये वज़ीर से पूछता हूँ कि कितना नुकसान हुआ हमारा जब ये फायरवॉल का। ठीक है जी। शज़ा फातिमा ख्वाजा साहबा, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। वज़ीर साहिबा आ रही थी जी, आज उनकी वालदा मोहतरमा का कोई हॉस्पिटलाइज हुई हैं कुछ घंटे पहले, तो शी हैड टू गो बैक टू लाहौर। जी जी। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तफसीली जवाब है, जवाब बड़ी तफसील से इसमें दर्ज किया गया है। जो नए इनिशिएटिव्स हैं उनमें बताया गया है कि 6 गीगाहर्ट्ज़ के लिए मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है सर वो फाइबर ऑप्टिक की जो केबल का बिछाया जाना है, उसके लिए भी सर स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और ये तवक्को की जाती है कि सर जो आइंदा साल होंगे उनमें हमारी कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर होगी। और रीजन में हम इस वक्त बहुत पीछे नहीं है कंपैरेटिवली। जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है उसमें ठीक जा रहे हैं। पीछे चेयरमैन PTA ने एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी थी इसके बारे में, स्टैंडिंग कमेटी, सिंस आई वाज पार्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी फॉर कैबिनेट डिवीजन, तो उसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने दोहराई थी।
दूसरी बात जो की है रुकन मौसूफ ने है जी को फायर वॉल है या नहीं है, उस पर बड़ा क्लैरिटी के साथ PTA का स्टांस आया जो कि हाई कोर्ट में भी दाखिल किया गया कि कुछ जो मेन सप्लाई केबल्स हैं उनमें डिफेक्ट्स चल रहे हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले दिनों में, आने वाले 5-6 दिनों में आपको एक बड़ी वाज़े बेहतरी नज़र आएगी इसमें। और कमिटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि ये जदीद ज़माने की एक ज़रूरत है, इसमें किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया जी। मेरा सवाल ये था कि इस फायरवॉल के नाफज होने के बाद, लगाने के बाद कितने अरबों रुपए का नुकसान हुआ निजी शोबा को और गवर्नमेंट को और इस डिपार्टमेंट को? तो क्योंकि मुझे पैगाम आया कि करूं, पहली बात तो ये है कि फायरवॉल ये अभी ये ऑफिशियल स्टांस नहीं है, इट्स ऑल स्पेकुलेटिव। दूसरी बात सर ये है कि इसे गेज करना इस तरह से कि कितने दिनों में कितना नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं इस्तदा करूंगा कि ये एक नया सवाल दाखिल करवाएं क्योंकि ये फिगर्स मांग रहे हैं। फिगर्स सर ऑफ द कफ नहीं दिए जा सकते। बहुत शुक्रिया। जी, सप्लीमेंट्री